दिन है तो रात भी है, और रात न होवे तो दिन की कोई कीमत भी ना होवे। हर युग में बस कहीं, अब जैसे सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, आतंकवादी तो उस समय भी थे ना। बस ये है कि उस समय संख्या थोड़ी कम थी, आजकल कुछ ज्यादा हो गई। पहले दुर्जन अलग दिखाई पड़ते थे कि ये दुर्जन है, ये दुष्ट है, परंतु आजकल दुष्ट को दुष्ट समझना बड़ा मुश्किल है। दुर्जन भी सज्जनता के वेश में इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं कि आप उनको स्पष्ट रूप से समझना, पहचानना आपके लिए कठिन हो जाएगा। पहले जो दुर्जन था वो था, खुल करके था, सबके सामने था, उजागर था। दुर्योधन खुल के कहता था, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, पर जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं कि क्या करना चाहिए, परंतु क्या करें, धर्म में मेरी रुचि नहीं है, मुझे आनंद नहीं आता उसमें। और जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूं कि यह गलत है, पर नच में निवृत्ति, फिर भी मैं उससे अलग नहीं हो पाता। जो जैसा होता था खुल करके सामने था, पर्दे में नहीं था। आज के व्यक्ति को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। पर्दे के भीतर उसका कुछ और रूप होता है, प्रकट रूप कुछ और होता है, और कितने पर्दे होते हैं ये भी बड़ा कठिन होता है पहचानना। भाषा सज्जनता की बोलेगा, सज्जनता का वेश बनाएगा, भीतर उसका कितना बड़ा राक्षस बैठा है कोई पता नहीं। इसलिए कलयुग के लोग बहुत कलुषित हैं, संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है। बाकी ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही थे, दुर्जन तो अन्य युगों में भी थे। पर ये द्वंद्व की दुनिया है, इसलिए उनकी भी जरूरत है। और बने सब एक ही मटेरियल से है। उसी मिट्टी से मटका भी बना, सकोरा बना, घड़ा बना, कुल्हड़ बना, दीपक बना, सुराही बनी, और उसी से चिलम भी बनी। और सुराही का काम है पानी को शीतल करना और पिलाने वाले का हृदय शीतल कर देना, और चिलम का काम है खुद जलना और पीने वाले को भी जलाते रहना। भीतर से फूंक डालती है, बनी उसी मिट्टी की है, मटेरियल तो वही है। ऐसे ही परमात्मा ही ये विविध रूपों में प्रकट भय है। हरिरेव जगत जगदेव हरि। भगवान की माया है जो विपरीत ज्ञान करा के संसार में हमें भटकाती है। माया का अर्थ क्या होता है? मां माने नहीं, या माने जो, जैसा दिख रहा है वैसा जो न हो उसी का नाम माया है। जैसे जादूगर होता है ना, क्या करता है? जादूगर का काम है जो वस्तु तुम्हारे सामने रखी है उसे गायब कर देगा, और जो असंभव है उसे तुम्हारे सामने प्रकट करके दिखा देगा। उसी का नाम जादूगर है। जेब से रुमाल निकालेगा और फटकार करके उसका कबूतर बना देगा। अब रुमाल कभी कबूतर बन सकता है? असंभव। पर आपके सामने वो बना के दिखाता है। और किसी का सिर काट के अलग दिखा देगा और फिर जोड़ करके उसे जिंदा करके खड़ा कर देगा। ये भी असंभव है, पर आप देखते हैं तो सब दिखाई पड़ता है कि बिल्कुल सही किया इसने। असत्य को दिखाना और सत्य को छुपाना, ये जादूगर का काम है। अपने हाथों से कई रुपया प्रकट कर देता है, रुपया बरसात देता है, और बाद में ही वही पल्लू फैला करके रुपया मांगने लग जाता है। तो जो आपको दिखाया जा रहा है वो सब मिथ्या, सब झूठा, परंतु आपको दिखता है सत्य। जो झूठा है वो आपको सत्य दिखाई पड़ता है, और सत्य को वो पर्दे में छुपा के रखता है। सच्चाई कुछ और है, पर उसकी वास्तविक सच्चाई को केवल उसका जमूड़ा जानता है। जमूड़ा समझ गए? जादूगर का चेला, हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार।
सेवक जो होता है वो सेवा करते करते जादूगर के साथ रहते रहते उसके सारे खेल का रहस्य जान जाता है। केवल सच्चाई को वही जानता है, बाकी तो सब धोखा खाते हैं। भगवान उसी प्रकार से जादूगर हैं और जो दुनिया आप देख रहे हैं सब जादू का खेल है। अब जब तक आप उस जादूगर के जमूड़े नहीं बनोगे तब तक ये दुनिया का खेल समझ में आने वाला नहीं। आप अपनी बुद्धि से चाहे जितना दिमाग लगा लो, ये दुनियादारी समझ में आने वाली नहीं है। इसी का नाम माया है। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, मेरी माया बहुत त्रिगुणात्मिका और दुर्जयी, माने इसको कोई जीत नहीं सकता, इसको कोई समझ नहीं सकता। मम माया दुरत्यया, ये दुरत्यय है, किसी की समझ में नहीं आएगी, इसलिए माया सबको नचाती है। अर्जुन ने कहा तो फिर हम कैसे बचे महाराज, ये तो हमको भी नचाएगी। भगवान बोले उपाय बचने का मैं बताऊंगा। क्या है? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो जीव मेरे प्रपन्न हो जाते हैं, माने मुझ मायापति के दास बन जाते हैं, वो माया से बड़े आराम से मुक्त हो जाते हैं। माया उनका फिर कुछ नहीं बिगाड़ती, क्योंकि मम माया, ये माया मेरी है तो बल तो मैंने ही इसको दिया है ना, मेरा ही तो बल है इसमें। जैसे कोई कुत्ता पाले, खिला पिला करके शेर जैसा बनावे, तो मालिक का ही बल है उस कुत्ते में, वफादार है। अब कोई घर में घुसे तो महाराज चीर के रख देगा, परंतु घुसने वाला यदि आवाज लगाए सेठ जी, और कुत्ता भौंक के पड़ा, और सेठ जी ने आवाज पहचान ली, बोले हाँ हाँ चले आओ, और उसने तुरंत कुत्ते को डांट दिया मालिक ने, ए मोती कम हियर। जहां उसने आवाज लगा करके कुत्ते को डांटा, कुत्ता एक आवाज में समझ गया कि कोई मालिक का मित्र है। वो एक बार सूंघेगा, देखेगा, उसके बाद पूरे घर में घूमते रहिए, कुत्ता आपसे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो समझ गया कि मालिक ने बुलाया है। और जबरदस्ती करी तो चीर के रख देगा। यही माया का स्वभाव है, सबको नचाती है। पर जब भगवान इशारा कर देते हैं, ए देवी जी इसे हाथ मत लगाना, ये मेरा दास बन गया, मेरा भक्त बन गया, एक बार प्रभु ने इशारा कर दिया, माया तुरंत उसके हाथ जोड़ के उससे अलग हो जाती है। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। माया उसकी दासी बन जाती है, हाथ जोड़ लेती है। इसलिए माया से भिड़ने की कोशिश मत करो। माया से बचने का एकमात्र उपाय है कि भगवान से कह दो शरणम प्रपद्ये, प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं। बस भगवान माया को इशारा कर देंगे, माया तुरंत आपसे दूर भाग जाएगी। इसलिए आइए मिलके मस्ती से मायापति को याद करें। अरे सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, ओ नचाए, हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया
जय सदगुरु ने बचाए ओ बचाए हरि माया जादूगरी। जय सतगुरु ने ही बचाए ओ बचाए हरि माया जादूगरनी है। अति अद्भुत खेल रचाए ओ रचाए माया जादूगरी। अति अद्भुत खेल रचाए ओ रचाए हरि माया जादूगरनी है। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले। दई गुरुवर गेल बताए ओ बताए हरि माया जादूगरी। गुरुवर गेल बताए ओ बताए हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी प्रभु माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी है प्रभु माया जादूगरनी है। अति अद्भुत खेल रचाए ओ रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए ओ रचाए हरि माया जादूगरनी है। दुख में सुख को दर्शाए दर्शाए माया जादूगरनी। को दर्शाए दर्शाए हरि माया जादूगरनी। प्रभु माया जादूगरनी। माया जादूगरनी है। हरि माया जादूगरनी। बोल मायापति भगवान की। तो मायापति की कृपा से ही प्रभु की माया से जीव बच सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बहुत सुंदर चतुश्लोकी का उपदेश दिया। भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊती मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं जो तृतीय स्कंध से द्वादश स्कंध पर्यंत क्रमशः वर्णन किए गए हैं। तृतीय स्कंध में सर्ग का वर्णन है। सर्ग माने सृष्टि। सबसे पहले विदुर जी का पावन चरित्र है कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि शांति दूत बन के सरकार स्वयं आ रहे हैं, उनकी बात मान लो। धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो मान जाऊंगा पर दुर्योधन मान जाए तब है। विदुर जी ने कहा महाराज पुत्र के मोह में राष्ट्र को संकट में मत डालो, इसको निकालना पड़े तो इसी को निकाल दो, हटाओ। दुर्योधन ने सुन लिया तो आग बबूला हो गया। कैन मत्रोपजिह्वा जिह्मम दास्या सुतम यद बल नहीं वपुष्ट। तुरंत दुर्योधन ने सभा के बीच में कहा, हे दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमको घर से निकलवाएगा। और धृतराष्ट्र मौन रहे, कुछ बोले नहीं। तब विदुर जी समझ गए अब हमारी आवश्यकता यहां नहीं। दुर्योधन तुम हमको क्या निकालोगे, हम ही तुम्हारा परित्याग करके जा रहे हैं। और स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतव्यथो याद मुरकुरुमानयान। विदुर जी स्वयं त्याग पत्र दे करके चले गए और तीर्थ यात्रा करते करते उन्हें तीर्थों में भ्रमण करते जमुना के किनारे बहुत दिनों बाद उद्धव जी से भेंट हुई। तब पता चला महाभारत पूरा हो चुका है
और गोविंद भी लीला संवरण करके अपने परम धाम जा चुके हैं। सारे यदुवंश का भी संहार हो चुका है। तो विदुर जी सुन के अवाक रह गए। तो उद्धव तुम कहाँ जा रहे हो? उद्धव जी बोले जाते जाते प्रभु ने हमें दिव्य ज्ञान दिया और हमें बद्रीनाथ जाने का आदेश भी दिया। मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं। विदुर जी बोले कौन सा ज्ञान दिया भाई, हमको भी सुना दो। उद्धव जी बोले हम सुनाने की स्थिति में नहीं, सुनने का मन है तो आप मैत्रेय मुनि के पास जाओ जो तुम्हें हरिद्वार में मिलेंगे। उन्होंने भी मेरे साथ बैठ के सुना था। तब उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए और विदुर जी हरिद्वार में विदुर जी को मैत्रेय जी से भेंट हो गई और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ। सृष्टि के विषय में जिज्ञासा विदुर जी ने करी तो मैत्रेय जी ने विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया बताई कि श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके चतुश्लोकी का ज्ञान प्राप्त किया और फिर उस ज्ञान को आत्मसात करके सृष्टि का विस्तार किया। तो सबसे पहले 4 ऋषि प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों से कहा तुम भी सृष्टि करो बच्चों। चारों ने कहा हमको चक्कर में मत डालो, हम केवल हरि भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बच्चों ने बात नहीं मानी हमारी। तो ब्रह्मा जी का कोप ही उनकी भ्रकुटी से एक बालक के रूप में प्रकट हो गया और वो बालक बड़ी जोर से रोता हुआ बोला मुझे नाम दो, मुझे काम दो। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते बहुत भयंकर हो, इसलिए नाम है तुम्हारा रुद्र। बोल शंकर भगवान की यही महादेव शिव हैं। बोले तो काम भी बताओ हमें। बोले काम तो इस समय सृष्टि के विस्तार का है, तुम करोगे? बोले हाँ करेंगे। तो करके दिखाओ जरा नमूना। तो बोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस हो गई सृष्टि, भाई तुम तो शांति से बैठ के भजन करो, ऐसी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं करानी। तो बोले बाबा अपने भजन में मस्त हो गए। ब्रह्मा जी अब फिर व्यस्त हो गए, अब क्या करें? पहले बच्चों ने टोटल मना कर दिया कुछ नहीं करेंगे, दूसरे ने किया तो ये ऊट पटांग कर दिया, अब क्या करें? तो अब की बार ब्रह्मा जी ने संकल्प से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 ऋषि प्रकट हो गए। वाणी से भगवती सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और अंत में ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से स्त्री और दाहिने अंग से पुरुष को जन्म दिया। उनका नाम पड़ा मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले अब तुम दोनों मिलके मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। तो स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का शुभारंभ हुआ वो मनु शतरूपा से हुआ। इसलिए हम सब मनु की संतान हैं और इसलिए लोग हम अपने आप को मानव कहते हैं। मानव कहो या मनुष्य कहो या मनुज कहो, क्योंकि हम सब मनु की संतान हैं। अब जो मनु महाराज को गाली देते हैं वो अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे हैं, क्योंकि सब मनु की संतान है। यदि आप अपने को मनुवादी नहीं मानते तो आप मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। मानव यदि आपसे कहेंगे तो आप मनुवादी हो जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि यदि आपको मानव न कहा जाए, क्योंकि मनुवादी आप नहीं मानते अपने आप को, तो आपसे कहा क्या जाए? मनुष्य तो आप रहे नहीं। तो आप दानव कहें कि राक्षस कहें कि दैत्य कहें कि आप अपने आप को क्या मानेंगे यदि मनुष्य नहीं मानेंगे तो? और मनुष्य मानेंगे तो आप मनुवादी हो जाएंगे। इसलिए महामूर्खता है जो अज्ञान बस मनु महाराज को गाली देते हैं। सृष्टि के आदि का संविधान है जिसे मनुस्मृति कहते हैं। सभी मनुष्य मात्र का संविधान है। देश को स्वतंत्र हो गया अभी 100 साल भी नहीं हो गए। जिन्होंने ये बनाया संविधान देश का, सैकड़ों संशोधन हो गए। जब 100 साल में संविधान में इतने संशोधन हुए तो जो सृष्टि के आदि का संविधान है उसको कितना समय हो गया?
और उस हजारों साल में यदि उसकी कोई बात आपके बुद्धि में नहीं समझ में आ रही, तो क्या संविधान के निर्माता मनु जी को हम गाली देने लगेंगे? ये कहां का विवेक है? इसलिए देश काल स्थिति के अनुसार समझ में जो बात ना आवे तो उसको हटाओ। गुणग्राही बनो भाई। शरीर में बहुत दिव्य गुण हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधे सत्कर्म मोक्ष का मार्ग इस शरीर के साधनों से ही आप संपन्न कर सकते हो। गुण देखो तो इसमें गुणों का भंडार है। मनुष्य शरीर से आप क्या नहीं कर सकते। परंतु यदि दोष दृष्टि से इसी शरीर को देखने लगो तो मलमूत्र का भांड है, गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। चश्मा आपने क्या लगाया है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। गुण और दोष से सब भरा हुआ है। तो जो किसी में बढ़िया गुण नजर आवे उसे आदर पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। कोई दोष तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, भले ही वो दोष नहीं है, पर तुम्हें दोष जैसा लगता है तो उसको तुम अनदेखा करो, हटाओ। ये शरीर पे दृष्टि डालो, मल पर ही दृष्टि क्यों है? विशेषताएं तो भी तो हैं इस शरीर में। तो ये सब मनु की संतान है हम, इसलिए मानव है। मनु महाराज के 5 संतान हुई, 2 बेटा 3 बेटी। बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन मनु महाराज ने निवेदन किया, महाराज एक समस्या आ गई। क्या? बोले एक दैत्य पृथ्वी का ही हरण करके ले गया, हिरण्याक्ष। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु से प्रार्थना करी, ध्यान लगाया तो तुरंत उन्हें छींक आई और छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह बन के प्रकट हो गए। बोल वराह भगवान की जय। वराह भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार हुआ। महाराज जी, हिरण्याक्ष कौन था? मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे। उनकी पत्नी दिति ने उनसे रति याचना करी तो कश्यप जी ने समझाया, देवी ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। ये शाम का वक्त हो रहा है। शाम के वक्त भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, संध्या करना चाहिए। जो स्त्री शाम के वक्त सहवास करके गर्भिणी होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। पर दिति को कुछ समझ में नहीं आया तो पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। कामत ज्वर जब शांत हो गया दिति का, तब पश्चाताप हुआ। कश्यप जी ने कहा अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम ये होगा कि तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, दोनों महादुष्ट दैत्य। डर के मारे देवी दिति ने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। स्वर्ग जलने लगा दिति के तेज से। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ये क्या आफत है महाराज? तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के बताया कि मेरे जो मानस पुत्र सनकादिक है ना, वो एक बार वैकुंठ चले गए थे प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो दरवाजे पर भगवान के पार्षद जय विजय ने रोक दिया। तो उनको क्रोध आ गया तो उन्होंने दोनों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप दिया है। वे ही दोनों भगवान के पार्षद आज दिति के गर्भ में आ गए। समय पाकर 2 दैत्यों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आज भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया और हिरण्यकश्यप तभी से भगवान का परम शत्रु बन गया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ, पृथ्वी का उद्धार हुआ। तब सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। 3 बेटियों में मझली बेटी है देवहूति, जिसका विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ। करदम जी ने 9 बेटियों को जन्म दिया और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल हुए। कपिल भगवान का दर्शन करने स्वयं ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों के साथ आए तो करदम जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज
मेरे घर में 9 बेटी हैं और आपके साथ में 9 बेटा हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा यदि आप कृपा कर दो तो। ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छी बात है। नारद जी सिर्फ घूमने गए थे इसलिए घूमते ही रह गए, बाकी 9 ऋषियों के विवाह हो गए। बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से कर दिया, दूसरी बेटी अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से कर दिया, तीसरी अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से कर दिया, चौथी ख्याति का विवाह भृगु जी से कर दिया, शांति का विवाह अथर्वणी जी से, क्रिया का विवाह क्रतु जी से, हविर्भू का विवाह पुलस्त्य जी से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। और करदम जी ने कहा देवी जी बेटियां ससुराल गईं और बेटा तुम्हें दे दिया, जिम्मेवारी पूरी हुई, अब अपने राम चलते हैं। घर छोड़ के करदम जी तपस्या करने चले गए और ब्राह्मणों को शिक्षा दी कि कितना भी अनुकूल परिवार क्यों ना हो, और ब्राह्मण का कर्तव्य है चतुर्थ चरण में संन्यास ग्रहण करके ब्रह्म का आराधक, ईश्वर का आराधक बन जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए ही प्राप्त होता है। इससे उत्तम शरीर सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। और इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके भी यदि आप फिसल गए, गिर गए, तो बहुत बड़ा पतन किया है। जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हो, देखा होगा, सीढ़ी मिल जाती है तो ऊपर चले जाते हैं, सांप खाता है तो नीचे आ जाते हैं। तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। पता चला सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप पहुंच गए 98 पे। 98 तो फिर तो 100 पार करना ही है, और 99 पे सांप आ गया, और गोटी चली तो 1 आ गया। अब 99 ने सीधे खा करके तुम्हें 10 पे उतार दिया, 1 अंक से चूक गए, तो कितना बड़ा पतन हो गया। पूरा खेल दोबारा खेलो। उसी प्रकार ये सारा संसार सांप सीढ़ी का खेल है। सांप माने सर्प को, ये अघासुर था ना, सांप बन के ही आया था। अघ माने पाप, हमारे पाप भी अघासुर की तरह सांप बन के आते हैं, हमें खा के नीचे गिराते हैं। और जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो पुण्य बन के आते हैं, वो सीढ़ी लगा करके आपको ऊपर उठाते हैं। पुण्य ऊपर पहुंचाते हैं और पाप नीचे गिराते हैं। पाप से पतन और पुण्य से उत्कर्ष, ये है सांप सीढ़ी। कोई अच्छा प्रबल पुण्य आ गया तो कोई सदगुरु अच्छा मिल गया और शुभ कर्म हो गए, आपको ऊपर उठा दिया। और तब तक कोई अशुभ अमंगल पाप उदय हो गया, उसने पटक के नीचे गिरा दिया।